हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर ये चुना कि एक बार फिर अपने इस निकम्मे दास के घर ये छोटा झुंड आने पाया है। धन्यवाद देते हैं खुदा के कि प्रतिदिन वो हमें इकट्ठा करता है, अपने नज़दीक ही बुलाता है, अपने वचनों से हमें भरते हैं ताकि हम उन बातों को, उन गुण बातों को जो समझदारों ने समझने की कोशिश करी और ज्ञानवानों ने इसे समझने की कोशिश करी परंतु वो उसे ना जान पाए, और प्रभु को यही भला लगा कि वो इन गुण बातों को आज हम पर प्रकट करे। और हम खुदावन के धन्यवादित हैं कि एक बार फिर से खुदावन ने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है इस घर में, और हम धन्यवादित हैं कि आज के दिन में प्रभु ने हमें यहाँ पर जीवित रखा है, जीवितों की धरती पर रखा है। तो क्यों ना हम खुदा का धन्यवाद करें, खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे। पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, और फिर मैं निवेदन करूंगा मम्मी से कि वो गवाही दें। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद हम खुदा के वचन में पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है सारा से कि वो प्रार्थना में आए, अगुवाई करें। धन्यवाद 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 हमारे जीवित खुदावन, धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा आज के सुंदर दिन और अवसर के लिए मेरे खुदा, जो एक बार फिर से पिता आपने हमें दिया मेरे खुदा कि हम आपकी हमदो से आपने हमारे लिए लेके आए हैं मेरे खुदावन। वो हम सबके जीवनों मेरा संगीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरे सांसों को तूने नई एक रागनी दी, मेरे होठों ने तेरी सिताइश रात दिन की, मेरे सांसों को तूने नई एक रागनी दी, मेरे होठों ने तेरी सिताइश रात दिन की, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू। पपीहा आज सुन के नई एक धुन सुनाए, मसीहा आज मिलके चले मंदिर में आए, पपीहा आज सुन के नई एक धुन सुनाए, मसीहा आज मिलके चले मंदिर में आए, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरे दिल को हमेशा तेरी ही
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरा संगीत है तू, मेरा हर मीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का एक बार फिर हम धन्यवाद देंगे इस अद्भुत गीत के लिए। आइए अब हम गवाही की ओर जाएं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि हम पिछले हफ्ते बहुत बीमार थे, हमें टाइफाइड हो गया था और मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी, लेकिन खुदा ने मुझे चंगाई दी और मैं अच्छे से अपने घर आ पाई। आज मैं इसलिए प्रार्थना में उपस्थित भी हो पाई, जबकि पिछले जब मंडे को भवन में हुआ था मेरा मन बहुत था जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि बहुत वीकनेस हो रहा था मुझे। लेकिन आज मैं खुदा की दया से बहुत चंगी हूँ, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। यजकेल, और हम निकालेंगे यजकेल नबी की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। यजकेल 33:20। यजकेल की पुस्तक उसका 33 अध्याय, यजकेल 33 वर्स 20, 20 आयत को हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं, हे इज़राइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हम सबको ये पवित्र समय दिया, ये पवित्र दिन दिया कि हम खुदा के वचन में चलें, उसके वचन से सुने। देखिए, आज मनुष्य तमाम किस्म की बातें बोल रहा है। कुछ बातें अच्छी बोल रहा है और कुछ बातें बुरी बोल रहा है, लेकिन हम और आप कहाँ पर पाए जाते हैं? एक बार हमें अपने आप को जांचना है। बहुत संसार में सब कुछ रहते हुए संसार बहुत सूना है, और संसार में सूनापना रहते हुए संसार में सब कुछ है। दोनों बातें हैं। मैं बहुत ध्यान से हम सब वचन को सुने। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मार्ग पर हम अपने खुदा से दूर हो गए हैं। मनुष्य ने हर एक चीज को एक रीति और एक नियम बना के रख दिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम रीति और नियम में बंधे ना। रीति और नियम से हम निकलें, क्योंकि देश की रीतियां और उसके नियम निकम्मे हैं। कहीं रोज की प्रार्थना में बैठते और चलते हम केवल ये तो नहीं सोचने लगे कि 5 बजे की प्रार्थना है और हम अब 5 बजे की प्रार्थना में बैठ जाएं बस। अब हमें फुर्ती करनी है और हमें बहुत ध्यान से खुदा के वचन में एक परिश्रम करना है। क्या जो हम सुनते हैं वो भला है? मेरे पीछे बोले,
क्या जो हम सुनते हैं वो भला है? अगर वो भला है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस भले को पकड़ लो, और अगर वो भला नहीं है तो इससे दूर हो जाओ। आज मेरी सहायक, मेरी पत्नी रबिका और मेरी रूथ और मेरी सृष्टि अलीगढ़ गए हैं नाना नानी के घर। हम उनको स्टेशन पे छोड़ने गए तो आज हमारी बहन मेरठ से आ रही थी। बहन जिस गाड़ी से आ रही थी वो है नौचंदी, और वाइफ जिस गाड़ी से जा रही थी वो है गोमती। तो हमने सोचा कि नौचंदी पहले आ जाएगी 5 बजे तक, और रबेका और इन लोग से बहन मिल लेगी, और फिर रबेका को बैठा के हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन रबेका की गाड़ी पहले आ गई और रबेका को हम लोगों ने बैठा दिया, और रबेका की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चली गई, और उसी प्लेटफॉर्म 1 नंबर पे नौचंदी आई जैसे ही रबेका की गाड़ी गई। तो इसके बीच में एक बात हो रही थी कि जब गोमती चली गई प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, तो उसी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नौचंदी आ रही थी। ताली बजाएं। और ढेर सारे बंदर पटरी पे बैठे हुए थे, और नौचंदी धीरे धीरे आ रही थी, और पूरी पटरी पे गछे हुए थे बंदर। तब तक एक आदमी बहुत दूर से एक अजीब व गरीब आवाज निकाल रहा था, और जब वो अजीब व गरीब आवाज निकाल रहा तो मैं उसकी तरफ देख रहा, ये आवाज क्यों निकाल रहा। तब मैंने देखा कि जब वो आवाज निकाल रहा तो सारे बंदर कूद कूद के ट्रैक छोड़ के भाग रहे। तब मेरा भाई बगल में भाई खड़ा था। मैंने अपने भाई से कहा, देखो बाइबल सच्ची है। बाइबल में लिखा है बैल अपने मालिक को और गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरा लोग, मेरे इजराइली, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। देखो हर जानवर, क्यों कहा खुदा ने बैल और गधा पहचानता है। हर जानवर उसके शब्द को सुनकर उस ट्रेन से दूर भाग रहा था, और मनुष्य को समझ में नहीं आ रहा कि ये आवाज क्यों दे रहा है। आज भी एक तुरही फूकी जा रही है कि ऐ मेरे लोगों मेरे पास आओ, और मैंने अपने वचन में जैसा कहा है वैसा करने में चौकसी करो। लेकिन सब जने उस भारी ट्रेन को देखने में लगे हैं, कोई भी जना उसकी आवाज नहीं सुन रहा, और जिसने आवाज को सुना उनके प्राणों की रक्षा हुई, और जिसने आवाज को नहीं सुना वही बड़ी ट्रेन जिसको देख रहे थे लोग वही उन्हीं पे चढ़ गई। हमेशा याद रखना, क्योंकि अभी हमने जो आयत पढ़ी है यहेजकेल उसका 33वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ें। वो भी तो कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं है ठीक। तुम कह रहे हो कि प्रभु की चाल ठीक नहीं है। क्यों करें हम प्रार्थना, क्यों पढ़ें हम बाइबल, क्यों हम जाएं भवन, क्यों हम संगति में बैठें? प्रभु की चाल ठीक नहीं है।
जितना ज्यादा संगति में बैठते हैं, जितना ज्यादा हम बाइबल को पढ़ते हैं, उतना ज्यादा रोग और दुख तकलीफ हमारे ऊपर आती है। इससे अच्छा तो हम पहले थे जब हम बाइबल नहीं पढ़ते थे। हमेशा याद रखो, बने रहने पर पता लगता है हमारा खुदा कैसा है। लेकिन अगर तुम जहां पर गए हो वहां पर खड़े थोड़ी देर रह के भाग आओ तो तुम्हें खुदा की उपस्थिति का एहसास नहीं होगा। खुदा की प्रेजेंस तब समझोगे जब तुम उसमें बने रहोगे, क्योंकि तब वो तुमसे बात करेगा और तुम्हें वह बातें बताएगा जो बातें इस संसार के लोग नहीं जानते। इसलिए वो कह रहा है कि देखो तो भी तुम कहते हो कि यहोवा की चाल ठीक नहीं। क्या वचन में ऐसा लिखा है क्या? यहेजकेल उसका 33वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है? तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। आज किसी की जबान से कहते, सुना आपने ये बात? ये बात सुनी है आपने? प्रभु ठीक नहीं है, न्याय ठीक नहीं करता। देखो हम जितना ज्यादा हम प्रभु प्रभु करते थे, देखो ऐसा हो गया। आज लोगों के शब्द हैं ये, प्रभु की चाल ठीक नहीं। देखो हम तुमसे कहते थे कि ज्यादा प्रभु प्रभु ना करो। देखो हम तुमसे कहते थे ज्यादा बाइबल ना पढ़ो। देखो हम तुमसे कहते थे यीशु मसीह से प्रार्थना बहुत कम करो। और भी लोग हैं हमारे भाई बहन, उनसे प्रार्थना करो। ये यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहते हो। अरे मन को बहलाने के लिए बोलो, अरे मन को बहलाने के लिए थोड़ा इधर उधर घूम भी लिया करो। थोड़ा इधर उधर फिर लिया करो। ये क्या है कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हो? तो माता से प्रार्थना करते तो ऐसा ना होता। काश मनुष्य इन बातों को समझ जाता। सच है। Amen. आज मनुष्य ने अपने आप ही देवी देवताओं को उत्पन्न कर दिया है। एक क्रिएटर होता है और एक क्रिएट हुई वस्तु होती है। अब क्रिएट हुई वस्तु कभी भी क्रिएटर को उत्पन्न नहीं कर सकती। हमेशा ये बात याद रखो। हाँ, क्रिएटर क्रिएट कर सकता है, लेकिन क्रिएट की हुई वस्तु कभी क्रिएटर को उत्पन्न नहीं कर सकती। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया है। यहां पर ये हो गया है, जो क्रिएट हुए हैं उन्होंने क्रिएट करना शुरू कर दिया नए देवी देवता। और जब नए देवी देवता शुरू कर दिए क्रिएट करना, तब वो कह रहे हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं है। जिनको हम पूछते हैं उनकी चाल ठीक है। अच्छा, अगर प्रभु की चाल ठीक नहीं है तो यानी इनकी दृष्टि में कोई और भी देवी देवता है। तभी तो लोग कहते हैं भैया यहाँ पर टमाटर क्या कर रहे हैं? भैया टमाटर यहाँ पर 20 रुपए किलो दे रहा है, वहां आगे जाओ 10 रुपए किलो दे रहा है। और अगर हरी जगह 20 रुपए टमाटर हो तो कुछ ऐसा ना कहे। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. कब, किस समय प्रभु पे मन लगाएंगे? Amen, amen. आप एक बात समझ लीजिए कि आपको बचाने के लिए कोई देवी देवता नहीं आएगा, सही बात है। क्योंकि वे खुद ही नहीं बच पाए, बेचारे मर गए। अच्छा बताइए, आप बताइए, किसी के बारे में लिखा है कि वो मर के जी उठा? नहीं। कोई ऐसा है जो मर के जी उठा? नहीं।
अगर आपकी नॉलेज में, जनरल नॉलेज में, जीके में, हिस्ट्री में, सिविक्स में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश लिटरेचर में, अगर आपकी नॉलेज में कहीं भी कोई जना मर के जी उठा है तो उसका नाम बताइए। अब अगर कोई मर के जी नहीं उठा तो सब मर गए। तो अगर सब मर गए तो वो क्रिएटर नहीं हो सकते। आप मनुष्य क्यों कहता है कि प्रभु की चाल ठीक नहीं? क्योंकि क्रिएट की हुई वस्तु ने अपने ही रचने वाले के प्रति प्रश्न रख दिया। क्रिएट की हुई वस्तु कह रही है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तेरी चाल ठीक नहीं। केवल एक ही है जो मर के जी उठा, और वो है यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह मर के नहीं जी उठता तो जितने संत, जितने भी लोग हैं, ये मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी इनका नाम ना आता। यीशु मसीह मर के जी उठा, इसलिए हम भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह मर के नहीं जी उठा तो पौलुस कह रहा है जब पुनरुत्थान है ही नहीं तो आओ खाएं पिए, कल तो मरना ही है। सारी बातें खत्म, सारी बातें, पूरी बुनियाद यीशु मसीह पे रखी है। और यीशु मसीह के नाम में सब जने अपनी दुकान चला रहे हैं। क्या चल रही है? दुकानें खुली हुई हैं और दुकान चला रहे हैं यीशु मसीह के नाम पे, और उसी यीशु मसीह के नाम में कह रहे हैं कि इसकी चाल ठीक नहीं। अब बताइए कितना खतरनाक हो गया है मनुष्य। आप कैसे मनुष्य पे विश्वास करेंगे? मैं क्यों कह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रतिदिन की मीटिंग सुनते सुनते हम इस मीटिंग को भी एक रीति और एक नियम समझ लें। ये मीटिंग कोई रीति और नियम नहीं है। ये मीटिंग हमारे अंदर एक नया बदलाव उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। अगर आप इस मीटिंग को एक रीति, एक नियम समझेंगे कि 5 बजे का नियम है, नियम नहीं, आप कभी मीटिंग से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मीटिंग का मतलब है प्रभु का भय। मीटिंग का मतलब है प्रभु के साथ। मीटिंग का मतलब है प्रभु की आत्मा में। ना कोई नियम है, ना कोई रीति है। अब आप अगर खुदा के वचन को इस तरह से देखेंगे तो आप प्रतिफल पाएंगे। क्या कह रहे हैं वो? पढ़िए जरा, यहेजकेल 33वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। अच्छा, प्रभु की चाल ठीक नहीं क्यों कह रहे हैं? आइए देखें, प्रेज़ द लॉर्ड। तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं है। आइए कहें, देखें, यहेजकेल उसका 33वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत देखें। वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरी वचन सुनते हैं। देखिए, जो कह रहे हैं कि प्रभु की चाल ठीक नहीं, वे करते क्या हैं? क्या करते हैं वे? जो ये कह रहे हैं कि प्रभु की चाल ठीक नहीं, वे करते क्या हैं? यहेजकेल 33 और 31 पढ़े। वे प्रजा के समान तेरे पास आते। प्रजा नहीं, प्रजा के समान। अब इन्होंने एक रूप धरा। क्या धरा?
क्या लिखा है? वे प्रजा के समान तेरे पास आते कैसे हैं? प्रजा के समान। प्रजा के समान, कि तू हमारा राजा और हम तेरी। अच्छा बताइए आप, ईसाई आज का ईसाई राजा किसको बोलता है? और यीशु मसीह को राजा बोल रहा है, और प्रजा यीशु मसीह की प्रजा बन के आता है। लेकिन आता है यीशु मसीह को राजा मानकर, लेकिन आते ही सारे कहता है प्रभु की चाल ठीक नहीं। समझे वचन? कह रहे हैं कि प्रभु की चाल ठीक नहीं। क्यों कह रहे हैं? आप पढ़े जरा 31वें आयत। वे प्रजा प्रजा के के समान समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। मेरी प्रजा बनकर, प्रजा के समान आकर, मेरी प्रजा बनकर तेरे वचन सुनते हैं। सेम काम हो रहा है आज। प्रजा के समान आते हैं, तेरी प्रजा बनकर तेरे वचन सुनते हैं। होता क्या है? पढ़े। वचन सुनते हैं परंतु वे उन पर चलते नहीं। ये आए प्रजा के समान, प्रजा तेरी प्रजा बनके बैठे और प्रभु के वचन सुने। जाओ जाके देखो, हो यही रहा है। वे उन पर चलते भैया पूछो किस नाम से, किसके क्यों इकट्ठा क्यों हो? भैया हम यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा हैं। अच्छा, यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हो तो यानी हम और तुम भाई भाई। भाई अगर आप यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हैं तो हम भी यीशु मसीह के नाम, हम दोनों भाई भाई। और जब हम यीशु मसीह का नाम लेने लगे तो बगल से कहने लगे नहीं यीशु मसीह का नाम क्यों ले रहे हो? और भी तो हैं, उनके नाम भी तो लो। वो देखिए आवाज निकली। तब हम कहेंगे नहीं तुम तो आए थे प्रभु के समान, आज तुम तो आए थे प्रभु की प्रजा बन के, और उसकी प्रजा बन के बैठे भी थे, और तुमने प्रभु के वचन सुना भी। तुम प्रभु के नाम में आ रहे हो, प्रभु के वचन सुन रहे हो, लेकिन कह रहे हो प्रभु के गान नहीं, कह रहे हो प्रभु की चाल ठीक नहीं, कह रहे हो इसके भी तो नाम लो, इनके भी नाम लो, इनके भी नाम लो। ये बड़ा चिट्ठा पकड़ा दिया, क्या ये सारे लोगों के नाम लो। आए थे क्या? प्रभु की प्रजा बने। आए थे प्रभु की प्रजा बन के, धीरे से चिट्ठा पकड़ाया। ये देखो इसमें जितने नाम लिख के सबके नाम से करो। पढ़ो जरा क्या लिखा 31वें आयत। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। हाँ, परंतु वे उन पर चलते नहीं। नहीं चलते। तभी तो कहते हैं प्रभु के की चाल ठीक नहीं है। अगर तुमने प्रभु के साथ इनसे भी मांगा होता तो हो गया होता काम। इनको भी तो मांगो, इनको भी मानो, इनको भी मानो, इनको भी मानो, चाचा को मानो, ताऊ को मानो, भतीजे को मानो, सबको मानो। सबका एक स्थान है, लेकिन पति पत्नी का एक अलग स्थान है। जो पति पत्नी का स्थान है वो स्थान कोई नहीं ले सकता। और पत्नी है कलीसिया और पति है यीशु मसीह। इस स्थान को कोई नहीं ले सकता। चाचा ताऊ मामा मामी सब किनारे खड़े हो, सब किनारे खड़े हो। कब समझेंगे इस वचन को? जाओ जाके देखो, आज दुनिया ढेरों देवी देवताओं के चक्कर में फंसी है
किसी को लड्डू अच्छा लगता है तो किसी को नारियल, तो किसी को तिल, तो किसी को तेल, सबको अलग अलग अच्छा लगता है। सब भोग लगाएंगे अलग अलग। किसी को चना अच्छा लगता है तो किसी को हलवा अच्छा लगता है। अब अगर इनके चक्कर में पड़े तब तो कहेंगे कि प्रभु की चाल ठीक नहीं। आप अपने जीवन में यीशु मसीह को किस स्थान में रखते हैं? सबसे बड़ी बात ये आती है, आपके जीवन में यीशु मसीह कौन से स्थान में, बताइए। आपके जीवन में यीशु मसीह 10वें पे है, 11वें पे है, 12वें पे है, 5वें पे है, 3rd पे है, 2nd पे, कौन से स्थान पे है? नहीं तो पहला स्थान अगर है, अगर यीशु मसीह, तो वो पहला और अंतिम है। आदि में था, जो है, जो था, जो आने वाला है। इसलिए प्रथम, अंतिम और आने वाला मैं ही हूं। जब उसने ये बात कह दी, अगर हमारे लिए प्रथम यीशु मसीह है तो अंतिम भी यीशु मसीह। फिर भैया हम फिर ये सब क्यों हम कहते हैं कि प्रजा के समान चलो, प्रजा बन के बैठ जाओ और वचन को सुन लो। पढ़ो जरा 31वें आयत। मेरी प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं, मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। बहुत प्रेम दिखाते हैं मुंह से। प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर टांग दिया। मुंह से तो प्रेम दिखाते हैं, लेकिन उनका मन पल पल की लालच में ही लगा रहता है। अच्छा, लालच किस चीज में? लालच का कौन सा बात? लालच क्या है भैया? क्या लालच है? लालच ये है, जितने ज्यादा देवी देवता होंगे उतनी सामग्री बिकेगी। सही बात है। आमेन। सामग्री उतनी बिकेगी। अगर खुदा एक ही है तो सामग्री की दुकान बंद हो जाएगी। सही बात है। फिर चढ़ावा केवल एक ही के नाम पे आएगा, और जितने जने रखोगे उन सबके नाम पे आएगा। एक ही टाइम में 5 जगह चढ़ावा चढ़ रहा है, और ऐसे एक खुदा है तो एक ही लालच। आज यीशु मसीह के नाम में दो, कल संता के नाम में दो, और परसों बंता के नाम में, और इसी तरीके से पूरे महीने हर के नाम में देते रहो, तो पता चला लालच। अगर आप अपने जीवन में एक खुदा को स्थान नहीं देते, आपके जीवन में कभी भी खुदा काम नहीं करेगा। खुदा काम तब करेगा जब आपके जीवन में यीशु मसीह को एक स्थान मिले। आमीन। और वो स्थान आप किसी को नहीं दे सकते। लोगों का कहना, लोगों का बोलना क्यों ऐसा हो जाता है कि प्रभु की चाल गलत है? क्योंकि उनके लिए हर दिन में एक देवी देवता है। आपको मालूम है, हर दिन में एक फीस्ट है उनके लिए, हर एक दिन में एक ईस्ट है। हाँ, हर दिन एक फीस्ट बनाएंगे वो, हर दिन वो एक ईस्ट बनाएंगे।
और यही मनाते रह जाएंगे। कभी खुदा को नहीं जान पाएंगे। जाइए आप देखिए, आज हर दिन संतों के नाम पे दावत हो रही है, दावते वलीमा। क्या हो रहा है? आज वो फीस्ट है तो आज वो वहां जाएंगे, कल वो फीस्ट है तो कल वहां के यहाँ आएंगे। तो खुदा के बारे में कौन बताएगा? कौन बताएगा खुदा के बारे में? बाद में कहेंगे अरे यीशु मसीह से प्रार्थना करते हो। यीशु मसीह से पहले मम्मा से प्रार्थना करना चाहिए। मम्मा से प्रार्थना नहीं करोगे तो बच्चा कुछ कभी भी तुम्हें कुछ नहीं दे। बच्चा पहले मम्मा से करो प्रार्थना, फिर बच्चा देगा। काश होता तुम प्रभु की सामर्थ को समझ पाते। मम्मा कह रही मैं प्रभु की दासी हूं, क्योंकि मम्मा ने समझ लिया कि ये है कौन। ये है क्रिएटर, ये वो खुदा जो ऊंच और नीच नहीं देखता। ये वो खुदा है जो भेद और भाव नहीं देखता। ये खुदा वो है जो कहता है मैं जो हूं सो हूं। अगर इस खुदा को जान लोगे तो तुम्हारे शब्द बदल जाएंगे। और जब तक शब्द नहीं बदलेंगे तुम उठाए नहीं जाओगे। उठाया जाना, प्रभु के वचन में बढ़ना, प्रभु के वचन में चलना तुम्हारे शब्दों से है। अगर तुम्हारे शब्द नहीं बदलेंगे तब तक तुम उठाए नहीं जाओगे। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहेजकेल उसका 33वां अध्याय सत्तरवीं आयत से पढ़ें। तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं है, परंतु इन्हीं की चाल ठीक नहीं है। आप बोला कहते हैं कि प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। क्यों? कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर, तो कभी सबसे पीछे हट जाते हैं। प्रभु कहता है एक जगह खड़े रहो यार। चाल बदलते हैं, दिनों के हिसाब से इनका रंग रूप बदलता है। किसी दिन अच्छा हो गया तो उस दिन जिस संत का दिन होगा वो उनके लिए खुदा बन जाएगा। और जिस दिन बुरा हो गया उस दिन यीशु मसीह का ही दिन था, तो ये देखो यीशु मसीह को पूजा हो गया। संत पापा के सामने हम अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाएगा, तब संत पापा हमें क्षमा करेगा। सुनो, तुम्हें नहीं मालूम, हम जब संत पापा के पास जाते हैं, यहाँ आते हैं और जो भी मुराद मानते हैं वो पूरी होती है। भैया यही काम तो दुनिया में हो रहा है। मुरादे मांग के सब जा रहे हैं आज,
और बस खाई में गिर रही है। यही बातें हो रही हैं सारी चीजें। अगर तुम्हारा एक खुदा है तो तुम्हारे लिए सारे दिन वही होना चाहिए। अब हमारे लिए ये है कि हमारे लिए सारे दिन 365 दिन यीशु मसीह हमारा खुदा है। इसलिए हमारे साथ जो अच्छा होता है तो खुदा में होता है, बुरा होता है तो खुदा में होता है। हमारे लिए सारी बातें खुदा की ओर से होती हैं। जरूर से जरूर हमारे ही जीवन में ऐसी कोई घटी थी जो हमारे जीवन में घटी है। आज मनुष्य, आज लोग खुदा के वचन से कुछ जानते नहीं हैं। आज लोगों ने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है, और जो बाइबल पढ़ भी रहे हैं उनका विश्वास याजकों, पास्टरों और बहुत सी तमाम चीजों पर है। पढ़ रहे हैं बाइबल, लेकिन विश्वास कई जगहों पे बटा हुआ है। क्योंकि जब वो बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें वो बहुत सी बातें अपनी समझ लगाते हैं। बाइबल पढ़ते समय वो अपनी समझ लगाते हैं, इसलिए बाइबल उन्हें समझ में नहीं आती। और ये क्या कह रहा है? तो भी लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु इन्हीं की चाल ठीक नहीं है। आगे जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वह उनमें मर जाएगा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर नया न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इस्राएल के धर्म, हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल के अनुसार करूंगा। अगर धर्मी धर्म के मार्ग से भटक कर बुरे काम करने लगे तो प्रभु उसके बुरे कामों के अनुसार उसको फल देगा। और अगर दुष्ट अपनी दुष्टता को छोड़ के धर्म के मार्ग पर हो ले तो प्रभु उसके धर्म के मार्ग का फल देगा। इसमें प्रभु की चाल क्या ठीक नहीं, मुझे बताइए। कहां लग रहा है कि इसमें प्रभु की चाल ठीक नहीं? खुदा कह रहा, मेरे पीछे बोलो, अगर धर्मी अपने धर्म से के मार्ग से भटक कर कुटिल काम करने लगे तो खुदा उसके कुटिल कामों का फल देगा। और अगर दुष्ट अपनी दुष्टता को छोड़कर धर्म के काम करने लगे तो खुदा उसके धर्म के कामों के अनुसार फल देगा। अब बताओ, इसमें प्रभु की चाल खराब कहां से हो गई? कहीं नहीं, एकदम सही। ये प्रभु का न्याय है। दुष्ट को भी मौका दे रहा है, धर्मी को भी मौका दे रहा है। कहीं से भी प्रभु की चाल गलत नहीं। तो ये कैसे कह रहे हैं कि प्रभु की चाल गलत है? ये क्यों कह रहे हैं कि प्रभु की चाल गलत है? ये एचकेएल उसका 33वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ें। यदि मैं धर्मी से कहूँ तो निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके अगर मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा, लोग प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, प्रभु से वरदान प्राप्त कर लेते हैं, और वरदान मिलने के बाद एक धर्मी मनुष्य के समान सबके पास जाके प्रभु का वचन बताते हैं। अगर मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय बचा रहेगा, निश्चय जीवित रहेगा,
अब वो धर्मी जो धर्म के मार्ग पर चल रहा था, जब उसने देखा कि मेरे जीवन से बहुत अद्भुत काम हो रहे हैं, तो उसने कुटिलता करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको ये एहसास हो गया कि प्रभु तो मेरे साथ है। मैं धर्मी से कहूं, अगर तू निश्चय जीवित रहेगा, अब धर्मी को मालूम हो गया भैया मैं तो धर्मी हूं, मैं तो निश्चय जीवित रहूंगा, मेरे साथ प्रभु है। अब वो न्याय करने बैठ गया, तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत। देखा है आपने? आज जब सेवा शुरू करी तो छोटे से याजक पास्टर बन के सबसे प्यार से बात करते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनकी दाढ़ियाँ गोम्स स्टाइल में आती गई, उनकी वस्त्र का घेरा बढ़ने लगा, ताबीज उनके चौड़े होने लगे, उनके सर पे टोप हो गया और उनका पेट एक टैंक हो गया। वहां वो कुटिल काम करने लगे। अब कहने लगे तुम कैसे आ गए, तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि उनको ये महसूस हो गया हम धर्मी हैं, हम तो निश्चय जीवित रहेंगे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, पढ़ो जरा। यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा, कि तू निश्चय जीवित रहेगा और अपने धर्म पर भरोसा करके, और वो अपने धर्म पे, अपनी गद्दी पे, अपने स्थान पे, अपने चौड़े वस्त्रों पे, अपने टोपे पे, अपने टैंक जैसे तोंद पे भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, कुटिल काम करने लगे। तब उसके तब धर्म उसके के धर्म के काम में से किसी का स्मरण न किया अब जाए। चाहे वो जितना धर्म के काम करे, स्मरण नहीं किया जाएगा। क्यों भैया, क्यों नहीं स्मरण किया जाएगा? पढ़े। जो कुटिल काम कुटिल काम उसने किए वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। अब वो उसी कुटिल काम के अनुसार फंसा हुआ मरेगा। आप कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चाहे जितना बड़ा धर्मी हो और चाहे जितना बड़ा दुष्ट हो, उसको प्रभु के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बने रहना है। उसको ये स्मरण रखना है कि मैं एक दास हूं। उसको ये स्मरण रखना है कि मैं मिट्टी का एक कण हूं। उसको ये स्मरण रखना है कि मैं कुछ नहीं। तब वो प्रभु की सेवा कर पाएगा। लेकिन जहां उसने ये सोच लिया कि मैं धर्म का ठेकेदार हूं, अब मैं ठेका लेके दूंगा, बोली लगाऊंगा, जो जितना बड़ा ठेका मुझे देगा उतना ज़्यादा बड़ा स्थान मैं उसको दे दूंगा, जो मेरी वाहवाही करेगा मैं उसको उतना बड़ा नगर दे दूंगा, और जो सच में प्रेम खुदा के वचन बता रहा होगा वो भला मेरी भला बड़ाई ना करे, खुदा का वचन बता रहा होगा उसको सबसे छोटा नगर दूंगा। जाओ जाके देखो, आज ऐसे ही है। आज जो चापलूसी कर रहे हैं उनके घेरे का वस्त्र और बड़ा हो गया, उनको और बड़ा स्थान दे दिया गया, और जो सच में खुदा के वचन को बता रहे हैं उनसे वो भी ले लिया गया जिस नगर को वो प्रचार कर रहे थे। तब प्रभु का कलाम कहता है कि तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। तब प्रभु कह रहा है मेरी चाल नहीं बल्कि तुम्हारी ही चाल गलत है। कोई तो हो जो धर्म के साथ न्याय करे। हमने पाया
कि धर्म के साथ न्याय करने के लिए कोई नहीं। हमने पाया कि प्रभु के प्रति ईमानदार कोई नहीं। हमने पाया कि हर एक चीज को लोगों ने एक रीति और एक नियम बनाकर रख दिया है। क्या ही धन्य होता कि हम प्रभु के वचन पे कान लगाते। क्या ही धन्य होता कि जो प्रभु ने हमें बताया हम उसके अनुसार चलते। हर एक दिन एक नई आज्ञा प्रभु हमें देता है। हर एक दिन एक नया वचन हमें प्रभु देता है। हर एक दिन प्रभु हमें एक नई बात उत्पन्न हमारे अंदर करता है। तब प्रभु कहता, कहाँ गई तुम्हारे अंदर की वो नई बातें? तब प्रभु कहता, कहाँ गई तुम्हारे अंदर की वो भोर की पहली किरण? मैंने क्या तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया? मैंने हर एक चीज से तुमको नवाजा है, लेकिन तुमने मेरी ओर दृष्टि नहीं की। देखो, दुख और सुख ये दो पहलू वो हैं जो मनुष्य के जीवन में सदा बने रहेंगे। लेकिन क्या मैंने दुख के समय तुम्हें उन दुख से छुड़ाया नहीं? और क्या सुख के समय मैंने तुम्हें अपनी बाहों में नहीं ले लिया? हर एक समय मैंने तुम्हारी चौकसी करी। हर एक स्थान पे मैंने तुम्हारी रक्षा करी। हर एक जगह मैंने अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें थामे रहा। लेकिन क्या घटी रह गई कि तुमने ये कहा कि प्रभु की चाल ठीक नहीं। क्या मेरे हाथ इतने छोटे हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके? या मेरी आंखें इतनी धुंधली हो गई कि तुझे देख ना सके? या मेरे कान इतने बहरे हो गए कि तेरी प्रार्थनाओं को सुन ना सके? यदि तू मुझसे मांगती तो देख, मैं तेरे बीच में ऐसे अद्भुत काम करता और ऐसे बड़े बड़े काम करता जिसको देख के तू कहती ये निश्चय खुदा है। लेकिन तूने मेरी वचन पे भरोसा नहीं किया। तूने उल्टा कह दिया कि प्रभु की चाल ठीक है। यह अवश्य है कि हम प्रभु के साथ और भी देवी देवताओं को स्मरण करें। नहीं, इन कामों से प्रभु चढ़ता है। ये कामों से प्रभु को घृणा आती है। आपको मालूम है, अगर यीशु मसीह के सिवाय अगर हम एक का भी नाम लेते हैं, इससे प्रभु को क्रोध आता है। वो हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। नहीं, हमारे जीव से, हमारे जीवन से किसी का नाम नहीं लिख गया। केवल यीशु मसीह ही हमारा खुदा है। अगर आप इस पर विश्वास लाना चाहते हैं, ईमान लाना चाहते हैं, तो प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते, ईमान नहीं लाते, तो आप और प्रभु जाने। मेरा काम केवल इतना है कि देखो, जब प्रभु ने धर्मी मनुष्य को नहीं छोड़ा, जब प्रभु ने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, तो हमारी और आपकी क्या मजाल। इन बातों को हमेशा स्मरण रखना, क्योंकि हम किसी मनुष्य के सामने नहीं बल्कि अपने सृष्टिकर्ता के सामने खड़े हैं। और सृष्टिकर्ता वो है जिसने हमें बनाया है। सृष्टिकर्ता वो है जिसने हमें रचा है। सृष्टिकर्ता वो है जिसके द्वारा हम चल रहे हैं। क्यों हम अपने बनाने वाले से बलवा करें? क्यों हम अपने बनाने वाले से झगड़ा मोल लें? क्या ये धन्य होता कि हम उसके वचन पे कान लगाते? क्या ये धन्य होता कि हम उसका भय मानते? क्या ये धन्य होता कि हम उसके वचन के लिए अपने घरों के द्वारों को खोलते और कहते नहीं, यीशु ही हमारा खुदा है। क्योंकि जिस समय हमारे घर के द्वार खुलते हैं, उस समय कई लोग उस स्थान से प्रभु की महिमा को देखते हैं। और जिस स्थान में प्रभु की महिमा होती है, वहाँ प्रभु का वास होता है। इन बातों को कब हम जानेंगे? कब? आज कोई कहता है कि मेरे पति को संडे को छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करा पाता। कोई कहता है कि हमारे पास काम बहुत है, इसलिए हम प्रार्थना नहीं करा पाते। कोई कहता है कि भैया पूरा परिवार साथ होगा, साथ बैठेंगे, उस दिन हम प्रार्थना कराएंगे। तो पता चला पूरा महीना निकल गया, पूरा परिवार साथ ही नहीं बैठा। पता चला महीना पूरा निकल गया, हमको छुट्टी ही नहीं मिली। सबसे पहले तुम आके मेरे वचन में बताएंगे। अगर एक जने का ये विश्वास हो कि नहीं, मेरे घर में प्रार्थना होनी है, चाहे कोई आए चाहे ना आए, मैं अकेले बैठ के सुनूंगा, विश्वास है। लेकिन अगर वो
एक दिन उसका घर पूरे लोगों से भर जाएगा। क्या कारण है? आप भवन में हम लोग 2 जने 3 जने जाते थे, आप भवन में कई लोग आ रहे हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा। हमने हमेशा प्रार्थना खुदा को स्मरण करके करा। और आज जो वो लोग जो वचन को सुनते थे, आज वे लोग भवन में आने लगे। और एक दिन और ऐसा होगा जब बहुत तेरे लोग आएंगे, बहुत तेरे लोग आएंगे। लेकिन हमारा विश्वास लोगों पे नहीं है। फिर समझें, ना ही हमारा विश्वास भीड़ पर है, हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है। तुम्हारा ये कैसा विश्वास है? जब लोग आते हैं तो तुम्हारा विश्वास बढ़ जाता है, जब लोगों की संख्या घट जाती है तो तुम्हारा विश्वास डामाडोल होता है। तो मुझे कब देखोगे? अगर तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह पे होता तो देखो, तुम 2 और 3 में भी मग्न रहते। हमेशा याद रखो, खुदा के प्रति ईमानदार बनो। आज हमें ये याद रखना है कि प्रभु की चाल ठीक है, हमारी ही चाल में खोट है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज़ का समय है। मैं निवेदन करूँगा भाई सैमुअल से कि वो आके प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन। सच बात है मेरे खुदावन कि मनुष्य प्यार प्रभु बहुत सी बातों में खुदावन आज प्यार प्रभु अपने सृष्टिकर्ता पर उंगली उठाता है प्यारे खुदा, परंतु वो नहीं देखता प्यार प्रभु कि वो खुद भी प्यार प्रभु बहुत से कामों में गिरता है खुदा। हाँ प्यारे खुदावन, ये चाल हमारी ही है जो प्यार प्रभु ठीक नहीं है, पर क्योंकि खुदावन आप तो भला खुदा है जो हर एक बात में विश्वास योग्य बने रहते हैं खुदा। प्यार प्रभु हम ही हैं जो विश्वासघाती हैं खुदावन। हमने ही प्यार प्रभु तेरे वचनों को सुनकर भी प्यार प्रभु उसका प्यार प्रभु हम अनाज्ञाकारी बने रहे खुदावन। हमने खुदावन तेरे वचनों को ना माना मेरे खुदा। हम ही ने प्यार प्रभु अपने वचन प्यार प्रभु तेरे वचनों के विरोध हम चलते हैं खुदावन। हम आपसे क्षमा चाहते हैं खुदावन, क्योंकि प्यार प्रभु हम नहीं चाहते प्यार प्रभु कि हम आपसे प्यार प्रभु दूर हों खुदावन। विनती करते हैं प्यार प्रभु कि आप जैसे प्यार प्रभु प्रति शाम हमसे बातें करते हैं प्यार प्रभु, ऐसे ही प्यार प्रभु आप हमें अपने नज़दीकी में और बढ़ाए रखें खुदावन। होने दे प्यार प्रभु जी कि आप ही हमें धोकर शुद्ध करें खुदावन। हमारे अंदर से हर घटी हर कमी को आप प्यार प्रभु दूर करें प्यार प्रभु। हमें प्यार प्रभु आप सवारे प्यार प्रभु, आप निखारे प्यार प्रभु अपने वचन से प्यार प्रभु, ताकि हम वचन रूपी गहनों से प्यार प्रभु सजने पाए खुदावन, और संसार की बातों से नहीं खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि प्यार प्रभु जी आप हमें एक बार फिर एक प्यार प्रभु प्रतिदिन प्यार प्रभु एक नई सृष्टि बनाए खुदावन, और उसी हिसाब से हम अपनी चाल को प्यार प्रभु चलने पाएँ। होने दे प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु जो आपने कार्य हमारे जीवनों में करे, इन मोहरों की पुस्तक को खोलकर हमें दिया प्यार प्रभु, इन बातों को, इन गुण बातों को प्यार प्रभु हमें इतनी सरलता पूर्वक खुदावन अपने नबी अपने दास के जरिए हमें सिखाते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि इन बातों की समझ हमारे पास ना थी प्यार प्रभु, परंतु आपने हमारी समझों को खोल दिया खुदावन, ताकि हम इन बातों को समझे खुदावन कि कहाँ हम निकम्मेपना कर रहे हैं खुदा, और उन सब बातों से बचे खुदावन जो तुझे नहीं भाता खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे केवल एक है प्यार प्रभु, जिसके द्वारा प्यार प्रभु हमें उद्धार मिलता है, वो प्रभु यीशु मसीह आपका नाम है खुदावन। इसके छोड़ प्यार प्रभु हम किसी और दूसरे तीसरे और चौथे से ना प्रार्थना करें खुदावन। होने दे प्यार प्रभु कि आप ही हम सब भाई बहनों में ये समझ और बुद्धि दे खुदा, क्योंकि प्यार प्रभु इजराइल के प्यार प्रभु ऐसे 2 घराने हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक से कट गया खुदावन। क्योंकि प्यार प्रभु ये बात प्यार प्रभु कारण ये हुआ खुदावन कि उन्होंने तुझे छोड़ करके प्यार प्रभु किसी और ही अन्य देवी देवताओं को पूजने लग गए खुदावन। और जब प्यार प्रभु तूने उन्हें अपने जो बच्चों को ना छोड़ा खुदावन, तो प्यार प्रभु हमको प्यार प्रभु आप जानते हैं खुदावन कि यदि हम भी अपनी चाल से प्यार प्रभु फिर जाएंगे और प्यार प्रभु तेरे वचन से भटक कर कहीं और जाएंगे खुदावन, तो प्यार प्रभु हम उस बात का प्यार प्रभु सज़ा भुगतेंगे खुदावन। हम विनती करते हैं खुदावन कि हमें परीक्षाओं में ना डालिए प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु हमें उस आग से बचाइए खुदावन कि आपका वचन जो कहता है प्यार प्रभु कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु प्यार प्रभु ना होने पाएगी। मैं विनती करता हूँ हमारा हर एक भाई बहन प्यार प्रभु उस दूसरी मृत्यु से खुदावन बचे, आमीन, आमीन। और समझे प्यार प्रभु कि तेरा वचन क्या कह रहा है आज के समय में खुदावन। क्योंकि प्यार प्रभु अब समय बहुत कम रह गया है खुदावन, और हमारा
घर जाना बहुत जल्द हो रहा है खुदावन। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, बहुत तेरे खुदावन आपकी आत्मा में होकर के प्यार प्रभु हम उन्हें फेर लाएं स्वर्ग राज के लिए खुदावन। विनती करते हैं इस घर पर आपने एक बार फिर प्यार प्रभु होने दिया कि ये वचन हो रहा है खुदावन। प्यार प्रभु इस घर का हर अंधकार, हर दुष्ट, हर सांप प्यार प्रभु नष्ट होने पाए खुदावन। हर एक घर का जना खुदावन जो प्यार प्रभु विश्वास में कहीं ना कहीं डगमगाता है खुदावन, होने दे प्यार प्रभु कि वो दृढ़ता से शैतान का प्यार प्रभु आपके वचन से सामना करने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है प्यार प्रभु कि तुम शैतान का सामना करो और शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हाँ मेरे खुदावन, मैं जानता हूँ प्यार प्रभु कि हम सब प्यार प्रभु इस वचन में और स्थिर हों, और प्यार प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारे साथ सदा बने रहते हैं खुदावन। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु हमारा ये छोटा झुंड प्यार प्रभु तेरी दृष्टि में ऐसे ही भाता रहे खुदावन। और प्यार प्रभु वो करे जो आप चाहते हैं और वो ना करे जो हम चाहते हैं खुदावन। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन सब पर आपकी आशीष, आपकी दया, आपकी शिफा बनी रहे खुदावन। हमारे याजक को और उनके घराने पर बड़ी आशीष और बड़ी बरकतों से भरे प्यार प्रभु, और होने दे प्यार प्रभु कि जो यात्रा में है उनको भी आप प्यार प्रभु मुबारक रखें खुदावन। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जब भाई लोग यहाँ से विदा लें तो मार्ग में रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। मौसी जो घर छोड़कर आए खुदावन उन पर भी और उनके घराने पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। दुआ विनती आपके बेटे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता अब जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दें परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहली मीटिंग का समय 1 बजे। आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। एक आवश्यक सूचना आप सुन लें। कल की मीटिंग दरअसल 2 जगहों पर होनी है। एक मीटिंग का समय दोपहर के 1 बजे है मयंक कुरनेलियुस के यहाँ, और दूसरी मीटिंग का समय 5 बजे है बहन कविता मसीह के यहाँ। और आप सब जुड़े, प्रभु का वचन का आनंद उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।